पर हमसे सवाल में कहा जा रहा है सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सलमान ने बिजनेस को स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्टमेंट की उसने 50,000 से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फॉर्मेट की जानिब जाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा सलमान अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द मंथ ऑफ, अगर कोई मंथ सवाल में बताया क्या होता तो मैं लिख देता, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा कि सर मुझे पता है कि एसेट्स बराबर होते हैं, एसेट्स बराबर होते हैं सर, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। पहले तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना दूंगा कि मैंने यहाँ लिख दिया एसेट बराबर है लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट के लिए बहुत सारे कॉलम यहाँ पर इसलिए छोड़े, वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएंगे। और लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के कॉलम जो है वो मैंने 2 ही रखे हैं, तो उसका भी आपको गुजरते हुए के साथ अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम जो हमारी पहली एंट्री थी जहाँ वो ये कह रहा था कि मिस्टर सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सलमान ने कारोबार में कैश इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की। तो अब अगर इसकी अकाउंटिंग एंट्री की जानिब जाएं तो हमें बात समझ में आती है कि कारोबार में एसेट बढ़ रहा है, एसेट साइड पर यकीनन आएगा, हम लिखेंगे कैश, ठीक है सर। और ये कैश कितना आ रहा है हमारे पास 50,000 पूरे, ठीक। और साथ साथ में समझने वाली बात ये भी है कि हमारे पास कैश के साथ साथ एक और चीज़ भी बढ़ रही है, वो है हमारी ओनर्स इक्विटी यानी हमारा सरमाया। तो सर जो हमारा कैपिटल बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 50,000 से, क्योंकि सलमान जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में वो 50,000 की है। तो हम यहाँ कैश में लिख देंगे 50,000 और इज इक्वल टू का साइन हमारा एज इट इज़ रहेगा। और फिर हम यहाँ आकर लिख देंगे कैपिटल के नीचे कैपिटल का बैलेंस, ठीक है सर। मैं यहाँ एक दफ़ा इसको दोबारा एंट्री को सही कर देता हूँ। जिस तरह मैंने कैश के नीचे कैश का बैलेंस लिख दिया है, आपने भी इसी तरह से करना है। कैश के नीचे हम कैश का बैलेंस लिख देंगे, बिल्कुल 50,000 मैंने यहाँ लिख दिया। और इसी तरह से हमने सरमाए के नीचे सरमाए का जो बैलेंस है हमारा 50,000 वो रखना है, पूरे 50,000 रुपये, ठीक है सर। ये तो हमारी पहली एंट्री थी। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। तो पहली एंट्री हमारी आसान थी, तो एसेट यानी 50,000 कैश और लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी वाली साइड पर हमने बताया कि भाई सरमाया हमारे पास आया 50,000। इसके बाद हम अपनी अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। और हर एंट्री के बाद आपने एक चीज़ को याद रखना है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी, हमेशा बैलेंस होगी, ये बात याद रखना। आफ्टर एवरी एंट्री आवर अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस होगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हर एंट्री के बाद। तो हम नेक्स्ट एंट्री को देख रहे हैं जल्दी से। नेक्स्ट एंट्री में है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000, यानी एक एसेट बढ़कर एक एसेट कम हो रहा है। कैश डिपॉजिट कर रहा है बैंक में 20,000 रुपये। समझने वाली बात यह है सर कि कारोबार में कैश लगा रहा है, नहीं सर कारोबार से तो कैश जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन एक असासा आ रहा है एक असासा जा रहा है, ये बात हमें सामने नजर आती है, ठीक है सर। हमें ये बात वाज़ेह तौर पे मैंने कहा कि नज़र आ रही है कि हमारे कारोबार में बैंक में पैसे आ रहे हैं, जबकि हमारे बिजनेस से ये समझने वाली बात है कि एक एसेट कम हो रहा है, वो है कैश, ठीक है ना। तो जो हमारी एंट्री है मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। कारोबार में कैश बैंक में जमा कराया गया है 20,000। तो सर कैश के अकाउंट से तो 20,000 रुपये माइनस होंगे, ठीक है ना। इस 50,000 से 20,000 माइनस कर देंगे हम एक दफ़ा, ठीक है सर। और बैंक में हमारे पास जो है ये पैसे चूँकि प्लस हो रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको प्लस करके भी दिखाएंगे, ठीक है सर। ये पैसे हमारे बैंक में प्लस होंगे। ठीक, मैं यहाँ शो कर देता हूँ कि कैश से हमारे जो पैसे जा रहे हैं वो है 20,000, और जबकि ये जो हमारा पैसा है ये डिपॉजिट कहाँ हो रहा है मेरे बैंक अकाउंट में, तो ये 20,000 वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। जबकि अंडरस्टूड सी बात है कि इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी की साइड को, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, अब ये हमारी जो दूसरी एंट्री है इसका पिछली एंट्री के साथ रिलेशनशिप ये है कि पिछली एंट्री में जो 50,000 थे कैश के, उस कैश के 50,000 से 20,000 रुपये माइनस हो गए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कैश का जो बैलेंस है उसमें 50,000 जो पुराने पिछली एंट्री के हमारे आए हुए थे, उस 50 में से
पहले तो मैंने 20 माइनस कर देने हैं। जब उस 50 में से 20 माइनस हो गए तो कैश के कितने पैसे रह गए? 30,000। ठीक है सर। और अभी अभी हमारे कारोबार में जो बैंक में पैसा आया है वो कितना आया है? 20,000 रुपये। ये भी हम शो कर देंगे। अलावा इसके हम ये बताएंगे कि ये जो हमारा कैप ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल और जो लाइबिलिटी का बैलेंस है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये यहाँ पर सरमाए में वही पूरे 50 के 50,000 रुपये लिखे हुए हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था हर एंट्री के बाद हम एक लकीर खींचेंगे और यहाँ टोटल लाकर दिखाएंगे। देखो पहली एंट्री के बाद मैंने यहाँ पर कहा था कि पहली एंट्री बराबर थी 50-50 से। फिर दूसरी एंट्री में 20,000 रुपये कैश से गए, बैंक में जमा हो गए। कैश से मैंने माइनस किए 20,000, बैंक में प्लस कर दिए 20,000 रुपये। ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने एक लकीर खींची, टोटल किया, तो कैश का बैलेंस बचता है 30,000, जबकि बैंक का बैलेंस बच रहा है 20,000। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 50 बनते हैं। सरमाया वहीं 50 का 50,000 है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन दूसरी एंट्री के बाद भी टैली है। आइए देखते हैं तीसरी एंट्री को। ठीक है सर। तीसरी एंट्री में लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹5,000 एंड पेड बाय चेक। 5,000 रुपये की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीद रहे हैं और चेक से पेमेंट हो रही है। तो सर अगर इसकी अकाउंटिंग एंट्री में सोचूं तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी परचेजेस डेबिट, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बढ़ रही है। ठीक है ना। और बैंक क्रेडिट, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रही है। तो मैंने यहाँ पर हमारे ऊपर कॉलम में जाकर लिखा कि भाई बैंक से पेमेंट होगी जबकि मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैंने इन्वेंट्री का एक कॉलम के अंदर एक अकाउंटिंग हेड जो है वो बढ़ा दिया कि इन्वेंट्री मेरी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, अब इन्वेंट्री सर मैंने कितने की खरीदी थी? इन्वेंट्री सर मैंने ली है 5,000 की और उसकी पेमेंट मैं कर रहा हूँ चेक से, यानी बैंक से पैसा जा रहा है मेरा। ठीक है सर। तो एक एसेट आकर दूसरा एसेट जो है वो हम एक एसेट खरीद कर दूसरा एसेट जो है वो हम कम कर रहे हैं, यानी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ इसको जल्दी से रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक। मैं सबसे पहले बताऊँगा कि सर ये 5,000 की पेमेंट हो रही है मेरे बैंक से। बिल्कुल जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ इसी तरह से आपने काम करना है। इसका सोल्यूशन हैंड रिटन भी मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने पास लिखें ज़रूर उसको। ठीक। तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई इसकी अकाउंटिंग एंट्री जैसे बनती तो वो थी परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है वो डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक से 20,000 में से 5 माइनस कर दिए और इन्वेंट्री के 5,000 मैंने यहाँ पर बढ़ा दिए कि भाई इन्वेंट्री हमारे कारोबार में इस बार आई है। जबकि यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, कैपिटल का जो बैलेंस है और लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो अनटच्ड है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और मैं दोबारा टोटल लिखूंगा। अब हमारा जो टोटल बन रहा है, क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन तीसरी एंट्री के बाद बैलेंस है या नहीं वो देखेंगे। सर कैश को तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। ठीक है ना। तो कैश तो वही 30 का 30,000 है। ठीक है। इसके बाद हमारे बैंक के बैलेंस में 20,000 में से 5,000 इसलिए चले गए क्योंकि हमने इन्वेंट्री खरीदी है, तो रह गया 15,000। जबकि इन्वेंट्री सर अभी अभी कारोबार में आई है कितने की सर? 5,000 रुपये की। तो ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया। इसके बाद सर कैपिटल और लाइबिलिटी का बैलेंस जो है वो अनटच्ड है। लाइबिलिटीज में तो अभी तक कुछ है ही नहीं, जबकि जो अभी तक मेरा कैपिटल का जो बैलेंस है वो है पूरे 50,000। तो मैं ऐसे ही उसको लिख दूंगा। सर यहाँ तक जो है वो मेरी तीसरी एंट्री तक मामला बिल्कुल टैली आ रहा है। ठीक है सर। 15 और 5 20 और 30 50,000 और कैपिटल वाली साइड भी 50,000 है। अब मैं आता हूँ मेरी चौथी एंट्री की तरफ। चौथी एंट्री में हमसे कह रहा है परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹4,000। 4,000 रुपये का इक्विपमेंट खरीदा है। सर इक्विपमेंट मेरा एसेट है। ठीक है ना। इक्विपमेंट इज़ माई एसेट। तो अब ये बड़ा आसान है कि एसेट खरीदा है 4,000 रुपये नगद पे, कैश पे। ठीक। तो सबसे पहले जो ऊपर हमारी हेडिंग वाली जो लाइन है उसमें हम जा करके दिखा देंगे कि भाई हमने एक इक्विपमेंट खरीद लिया बिजनेस में। सर चूंकि हमने इक्विपमेंट खरीदा है तो वो यहाँ शो करना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर इक्विपमेंट एसेट वाली साइड पर शो कर दिया। अब हम जाएंगे नीचे, उसकी एंट्री भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है सर। ये बात लाजमी शो करना ज़रूरी थी तो वो हमने कर दिया अपने पास रिकॉर्ड इसको। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर हमारे पास एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ। इक्विपमेंट हमने नगद खरीदा है सर 4,000 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4,000। अच्छा, उसने सवाल में क्या हमें कुछ बताया है कि इक्विपमेंट कैश पे खरीदा है या बैंक से खरीदा है? नहीं। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो कैश, अगर वो चेक से कहेगा तो फिर चेक से माइनस करेंगे, अदरवाइज उसको कैश ही रखेंगे। सर जब उसने कुछ नहीं कहा तो अंडरस्टूड के कैश से पेमेंट हो रही है। यहाँ पर मैं दिखा दूंगा कि भाई 4,000 रुपये हमने नगद पे किए हैं इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। सर बैंक के बैलेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही खाली छोड़ेंगे।
इन्वेंट्री के बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, फ़ौरन से आ जाएंगे सर इक्विपमेंट के बैलेंस में। हमने यहाँ पर इक्विपमेंट ख़रीदा है 4000 का, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और बतदरीज जो है वो हमारे पास ओनर्स इक्विटी या लाइबिलिटी के बैलेंस में भी कुछ नहीं आया, तो यहाँ हम इज इक्वल टू का साइन अगर चेक लगा देंगे, लेकिन इसमें हम शो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है सर। जिस तरह से हम काम करते हैं, तो ये जो हमारी चौथी एंट्री है, इसमें लकीरें खींच देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 30 में से जब हमने 4000 माइनस किए तो हमारे पास यहाँ पर कैश का एक बैलेंस बच रहा है, वो है 26। ठीक है सर, 26,000 कैश का बैलेंस है। और इसके अलावा हमारे पास 15,000 बैंक का बैलेंस है, जबकि हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस है 5,000 और हमारे पास इक्विपमेंट कारोबार में मौजूद है 4,000 का। अच्छा, यही हम जब लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी की साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि भाई कैपिटल में हमारे पास अभी तक 50,000 ही मौजूद है, ठीक है ना। तो अगर हम अभी तक का टोटल करते हैं तो 26, 15, 5 और 4, ये टोटल मिलता है हमारे पास आकर के पूरे 50, जो कि बराबर है हमारी लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी साइड के 50,000 के, ठीक है। अब हम जल्दी से चलते हैं 5वीं एंट्री की तरफ। अच्छा सर, बहुत गौर से काम करना है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। और हर एंट्री के बाद जिस तरह मैं लकीर खींच कर बाकायदा टोटल बराबर कर रहा हूँ, आपने भी देखना है कि टोटल बराबर है या नहीं। अगर आपका टोटल बराबर नहीं आता तो उसका मतलब ये होगा कि आपसे कहीं ना कहीं एंट्रीज़ में कोई गलती हुई है या टोटल आपने सही नहीं किया। तो ये बहुत ध्यान से काम करना है। जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गलती की कोई गुंजाइश ना छोड़िएगा सवाल को सॉल्व करते वक्त, ठीक है सर। तो अब हम चलते हैं हमारी 5वीं एंट्री की तरफ। जब 5वीं एंट्री में हमसे बात क्या हो रही है, 5वीं एंट्री में हमसे बात हो रही है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ ₹2000, ठीक है ना, फॉर कैश कॉस्टिंग 1500। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बेच रहे हैं 2000 रुपये की। तो अगर मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2000 की बेचता हूँ तो उसकी अगर अकाउंटिंग एंट्री में सोचूं तो है क्या। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है सेल्स क्रेडिट 2000, और पैसा मेरे पास नकद आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट 2000। दोबारा एंट्री बोल देता हूँ, कैश डेबिट 2000, सेल्स क्रेडिट 2000। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि मेरे पास कैश में तो पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। कैश में मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं सर, 2000, ठीक है। सर इसने बाकी किसी अकाउंट को इफेक्ट किया, हाँ। अगर आप गौर से सोचो तो ये जो कैश आपके पास 2000 आ रहा है, उसने आपसे एंट्री में क्या कहा था कि इट इज़ कॉस्टिंग, जो 2000 का माल हमने बेचा है इसकी कॉस्ट है 1500। ये हमें पड़ा कितने का है, 1500 रुपये का पड़ा है। तो समझने की बात क्या है कि जो इन्वेंट्री मेरी 2000 की बिकी है, वो फिजिकली इन्वेंट्री कितने की कम हो रही है, 1500 की। तो ये जो मेरा यहाँ पर इन्वेंट्री का अकाउंट है ना, इसमें से मैं 1500 रुपये माइनस करूँगा, ठीक है ना। इसमें से 1500 रुपये माइनस करके दिखाने होंगे लाजमी हमने कि ये जो इन्वेंट्री का अकाउंट है, इस इन्वेंट्री में से 1500 रुपये की इन्वेंट्री 2000 की बिकी है। इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ कितनी रही थी, 1500, जो कि बिकी है 2000 की। जिस तरह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाया था, वो वीडियो लाजमी जाकर देखें, जिसमें मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लें। जितने भी एक्सपेंस होते हैं और जितने भी प्रॉफिट या गेन होते हैं, ठीक है ना, वो कैपिटल की साइड पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ठीक। तो ये समझने वाली बात है कि जी 2000 रुपये का माल हमने बेचा है, जो हमें कितने का पड़ा था, 1500 का, यानी एक एसेट हमारा 1500 से कम हो रहा है, और उसके बदले में मुझे मिल कितने रहे हैं, कैश, उसके बदले में हमें कैश मिल रहे हैं 2000। तो यानी 2000 में से जब मैं 1500 हटाता हूँ तो मुझे 500 रुपये का क्या मिल रहा है, मुनाफा। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया था पिछली एंट्री में, पिछली वीडियो में सॉरी, मैंने आपको बहुत बार बताया था कि अगर मुझे कारोबार में मुनाफा हो रहा होता है तो वो मुनाफा कहाँ जाकर क्लोज होता है, डे एंड पे या ईयर एंड पे, मेरे सरमाए में, मेरे कैपिटल में। तो ये 500 रुपीज़ ऐड कहाँ पर होंगे, मेरे कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ये 500 कैपिटल में ऐड हो जाएंगे मेरे पास, सही। अच्छा, अब मैं इसका टोटल करूँगा, ठीक है। इसका टोटल बराबर आना चाहिए दोनों साइड्स का, सही है सर। अच्छा, अब कैश बढ़कर कितना हो जाता है, मैंने जब माल बेच दिया तो कैश बढ़कर 26 से मेरे पास हो गया 28,000, सही। अच्छा, इसके बाद मेरे पास जो बैंक में पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15,000 पूरे। इसके बाद जो मेरे पास इन्वेंट्री है, क्योंकि मैंने, उसने एंट्री में कहा था कॉस्टिंग 1500, यानी उसने मुझे कॉस्ट बता दी थी, इन्वेंट्री जो तुमने बेची है 2000 की, वो असल में थी कितने की, 1500 की। तो 1500 से माल को कम कर दो, तो 5000 से 1500 का माल कम कर दिया तो हो गए 3500, ठीक है। और इक्विपमेंट मेरे पास वहीं का वहीं मौजूद है 4000 का, ठीक है। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो
1500 का माल मैंने 2000 का बेचा, इन दोनों का जो फ़र्क है 500 रुपये मेरा मुनाफा है, जिससे मेरा सरमाया बढ़ के कितना हो गया इस एंट्री के बाद 50,000 प्लस 500, जो कि हो गया 50,500। अगर आप गौर करें तो पाँचवीं एंट्री के बाद हमारे पास बैलेंस टैली आ रहा है 28,000 प्लस 15,000 प्लस 3500 और 4,000 जब करते हैं तो 50,500 ही बचते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 50,500 वैसे ही हमारे पास बच रहे हैं। अब हम चलते हैं छठी एंट्री की तरफ, ठीक है सर। छठी एंट्री में वो मुझसे क्या कह रहा है, सलमान विड्रू 3,000 फॉर कैश पर्सनल यूज़। बहुत आसान सी एंट्री है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, 3,000 रुपये बिजनेस से निकाल कर लेकर जा रहा है। तो ड्राइंग्स डेबिट है तो वो तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। और कैश क्रेडिट है तो ज़ाहिर है मेरा एसेट कम हो रहा होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ पर मुझे दोनों जगहों पर इफेक्ट दिखाना है, एक दफ़ा मुझे कैपिटल का इफेक्ट दिखाना है और एक दफ़ा मुझे एसेट में इफेक्ट दिखाना होगा सर यहाँ पर, ठीक है। तो मैं जल्दी से उसका इफेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शो किया कि एसेट मेरे पास क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ना बैंक में कुछ हो रहा है, ना इन्वेंट्री पे कुछ होगा, ना इक्विपमेंट पर ज़ाहिर है अकाउंटिंग एंट्री इसकी बन रही है ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ज़ाहिर है मैंने कैश में से 3,000 इसीलिए माइनस कर दिए, ठीक है ना। कारोबार से पैसा निकल के चला गया, असासा कम हो गया, एसेट कम हो गया, कैश 3,000 कम किया और कारोबार से सरमाया निकल के चला गया, घर ले गए पैसे को पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 रुपये, ठीक है ना, वो माइनस हो जाएगा, सही। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल यहाँ एक लकीर खींचनी है हमने लकीर खींची और इसका हमने टोटल लिखा। ड्राइंग होने के बाद हमारे पास कारोबार में क्या टोटल आ रहा है, क्या बैलेंस आ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो मेरे पास कैश का बैलेंस रह जाता है 25,000, जबकि बैंक में तो वही बैलेंस रहेगा सर 15,000, ठीक है ना। इन्वेंट्री का बैलेंस हो जाएगा 3,500 और इक्विपमेंट का बैलेंस हो जाएगा 4,000 एज इट इज़। ज़ाहिर है जब जिस एंट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, जिस जिस अकाउंट पे, तो उसको आप एज इट इज़ लिखते रहो बस, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है वो कैपिटल के बैलेंस में लाइबिलिटीज़ तो खाली रहेगा, उसमें भी कोई एंट्री नहीं बनी। कैपिटल के बैलेंस में हमारे पास 50,500 में से जब 3,000 हट जाएगा तो पैसे बचेंगे 47,500 रुपये, ठीक है, 47,500, ठीक है सर। तो अभी हम चलते हैं हमारी अगली एंट्री की जानिब जल्दी से, ठीक है। हमारी जो अगली एंट्री है वो है सलमान पेड सैलरीज 3,000 एंड ऑफिस रेंट 1,500, ठीक है ना। एंट्री नंबर 7 है हमारी, ठीक। वो क्या रहा है, सैलरीज एक्सपेंस 3,000 और ऑफिस रेंट एक्सपेंस 1,500, इन दोनों का टोटल है 1,500 और 3,000 यानी 4,500। अब आपने समझना है क्या, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, कोई भी एक्सपेंस होगा वो ईयर एंड पे या मंथ एंड पे या पीरियड एंड पे मेरे सरमाए में से कम होगा, यानी कारोबार में जो सरमाया लगा रहा हूँ तब उसी सरमाए में से खर्चा कर रहा हूँ ना, तो ये कैपिटल में से पैसे माइनस होंगे, एक तो 4,500 और दूसरी बात ये कि पैसा पे कैसे कर रहे हैं, उसने सवाल में कुछ नहीं बताया, तो पे कैश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये याद रखना है, नगद पैसे दे रहे हो तुम, ठीक है। तो अब अपने पास एंट्री बनाओगे 4,500 से कैश माइनस हो जाएगा और ये 4,500, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो 4,500 का टोटल है, ठीक है, ये जो 4,500 का टोटल है ये कहाँ से माइनस हो रहा है, मेरा कैश में से, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। और पिछली वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया था, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे कारोबार को इफेक्ट करता है सरमाए को ये, ठीक, तो ये सरमाए में से माइनस हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री बेसिस की क्या होती है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश का जो दोनों का जो बैलेंस है 3,000 और 1,500 रुपये, जब उसको ऐड करते हैं 4,500 बनता है, तो वो कैश तो वहाँ से मैंने माइनस कर दिया। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस शो क्यों नहीं किया, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे मैं कैपिटल से माइनस कर रहा हूँ ये 4,500 रुपये। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मंथ एंड पे ये 4,500 रुपये जो एक्सपेंस के थे ना, वो मेरे कारोबार में जो लगाए हुए पैसे थे उसमें से खर्च हुए, ठीक है ना। तो ये बात हमने लाजमी याद रखनी है। इसके बाद जो मेरा टोटल बनता है वो टोटल हम देखेंगे। इसके बाद जो मेरे बिजनेस का टोटल बन रहा है वो बन रहा है 20,500 कैश में रह जाते हैं, ठीक है। 15,000 रुपये मेरे पास बैंक में रह जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद 3,500 रुपये जो है वो मेरी इन्वेंट्री रह जाती है, क्योंकि सर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इन अकाउंट्स पे, तो सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है सर। 4,000 रुपये जो है वो मेरे इक्विपमेंट के, एंड आफ्टर दिस मेरी जो कैपिटल का बैलेंस है 47,500 में से 4,500 रुपये एक्सपेंस के मेरे खर्च हो गए, माइनस हो गए, सरमाए में से 43,000 रुपये रह गए। अब हम देखेंगे कि 20,500 प्लस 15,000 प्लस 3,500 प्लस 4,000 ये बराबर आ रहा होगा 43,000 के, ठीक है सर। अब हम चलेंगे अगली एंट्री की तरफ।
तो जो हमारी अगली एंट्री है, एंट्री नंबर 8, उस एंट्री में हमें बताया जा रहा है कि पेड टेलीफोन बिल ₹3000 बाय चेक। ठीक है ना, तो टेलीफोन बिल हमारा एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि वो कैपिटल से माइनस होगा, और चेक से चूंकि पे कर रहे हैं तो ज़ाहिर है सर अंडरस्टूड सी बात है, समझ में आनी चाहिए बात ये कि वो बैंक से माइनस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको बैंक से माइनस करता हूँ। सर जो टेलीफोन बिल हमने पे किया वो कितने का पे किया था? 3000 का, तो 3000 है, इट विल बी माइनस फ्रॉम द बैंक। और इसके अलावा क्योंकि ये मेरे कारोबार के सरमाए को कम कर रहा है, मेरा खर्चा मेरे कारोबार में लगाए हुए पैसे में से कम हो रहा है, तो ये 3000 में से माइनस हो जाएगा, महीने के आखिर में इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, कॉपी में भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऐसी अकाउंटिंग इक्वेशन बननी है। पिछला बैलेंस जो कैश का था वो 20,500 था, इस बार उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई कमी और कोई उसमें जो है वो इजाफा नहीं हुआ, तो वो एज इट इज़ कैश का बैलेंस मेरा आएगा 20,500 से। ठीक है सर, जबकि मेरा कैपिटल कैपिटल कह रहा हूँ, बैंक में जो बैलेंस रह जाएगा वो जाएगा 12,000। इसके अलावा सर इन्वेंट्री बैलेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम, 3500। इक्विपमेंट के 4,000 भी वहीं के वहीं रहेंगे सर, जबकि मेरा जो सरमाया है उसमें से 3,000 निकल गए 43,000 में से, तो मेरे पास आखिर में जो इस एंट्री के बाद सरमाया बचता है वो 40 बचता है। टोटल करके देखेंगे, ये टोटल जो एसेट्स का चारों बैलेंसेस को प्लस करके आ रहा है, 20,500 प्लस 12,000 प्लस 3500 प्लस 4,000, वो बराबर आ रहा होगा 40,000 के, क्योंकि सरमाया मेरा 40,000 है। ठीक, अच्छा इसके बाद हम चलेंगे फाइनल एंट्री की तरफ। जो हमारी फाइनल एंट्री है वो है परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 ऑन क्रेडिट। तो फाइनली वो हमसे ये कह रहा है कि जो कारोबार में आप गुड्स खरीद कर ला रहे हो या इन्वेंट्री खरीद कर ला रहे हो 4,000 रुपये की, वो आप उधार पर ला रहे हो। तो सर आज हमारे पास क्या बढ़ रहा है कारोबार में? इन्वेंट्री बढ़ रही है। ठीक है ना, इन्वेंट्री बढ़ रही है, उसमें 4,000 रुपये से माल हम मजीद खरीद कर लाएँ, तो हम इन्वेंट्री में इस 3500 में 4,000 को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी 4,000 से, यानी परचेजेस डेबिट हो जाएगी। और क्या इस पर कोई पैसे वैसे देने पड़ रहे हैं क्या? नहीं सर, पैसे वैसे तो नहीं दिए हमने, ये तो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है ना, लाइबिलिटी बढ़ रही है 4,000। अब आज के दिन हमारे पास लाइबिलिटी आ गई ओनर्स इक्विटी के साथ साथ, 4,000 रुपये लाइबिलिटी के और 40,000 रुपये ओनर्स इक्विटी के, तो एज यूजुअल क्वेश्चन में मौजूद ही हैं। ठीक है, तो अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और पिछले बैलेंसेस का सबका टोटल करके देखता हूँ। सर 20,500, ठीक है, उसमें यहाँ पे हमने प्लस करना है 12,000 और प्लस करना है 3500 और 4,000। ठीक है ना, 3500 में 4,000 वाले मिला देंगे जो इस बार हम खरीद कर लाएँ इन्वेंट्री वो, और फिर 4,000 इक्विपमेंट के भी शामिल करना है। ठीक है ना, और ये एट द एंड ऑफ द डे 44,000 से दोनों साइड्स टैली होनी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, मैं यहाँ बता दूंगा 20,500 प्लस 12,000 प्लस 7,500 प्लस 4,000, और फाइनली यहाँ पर तो जो हमारा बैलेंस है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। नीचे मैं ग्रैंड टोटल एक दफ़ा करके दिखा दूंगा, ये 44,000 आ रहा है, ये बराबर आना चाहिए। तो सर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ जब मैंने इन दोनों साइड्स का टोटल किया है तो वो सर 44,000 बन रहा है। मैं यहाँ बता दूंगा कि द आंसर इज टैली। अकाउंटिंग इक्वेशन में हर एंट्री के बाद टैली करना था, और फाइनली हमारी जो 9th एंट्री है उसके बाद बैलेंस जो है वो बिल्कुल टैली आ रहा है। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 44,000 इज इक्वल्स टू 44,000। ठीक है ना, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दे आर इक्वल एंड सर अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो टैली। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा।